नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूबर अनुश्री की लाइफ में ऑन माय चैनल स्टूडियो कला संगम। तो आज मेरी सर्जरी है। आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा दिवाली के आसपास जब मेरा एंकल फ्रैक्चर हो गया था और मैंने वो वीडियो आपके साथ शेयर किया था, सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की थी कि कैसे मेरी बोन डिसलोकेट हो गई थी जिसकी सर्जरी हुई। और आज वो जो प्लेट उन्होंने लगाई थी उसकी रिमूवल सर्जरी है, तो इसकी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जिस भी सिचुएशन से मैं गुजर रही हूँ उसकी जानकारी आपके साथ शेयर करूँ, स्पेशली जो मेरे दोस्त जर्मनी में रहते हैं और मेरा व्लॉग देखते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास मेरा रहता है। तो देखिए, इस तरीके की जो है ये बुकलेट मिली है। मेरे जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर श्राम हैं, ये ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं, डॉक्टर श्राम, और शुरू से मेरे यही डॉक्टर हैं। तो इन्होंने जब डिसीजन हुआ कि ठीक है 20 जून को मेरी सर्जरी होगी, तो वहीं पे फिर उन्होंने एनेस्थीसिया का अपॉइंटमेंट दिया। सो नॉर्मली या तो डॉक्टर के वहीं अवेलेबल होता है या फिर आप कहीं और किसी और बिल्डिंग में जाते हो एनेस्थीसिया के अपॉइंटमेंट के लिए। जैसे जब सी सेक्शन वगैरह होता है, लाइक जब बेबी के डिलीवरी के टाइम पे, तब भी आपको एनेस्थीसिया के अपॉइंटमेंट के लिए पहले कहीं जाना होता है और वो आपको पूरा समझाते हैं कि एनेस्थीसिया कैसे दिया जाता है और आपसे बात करते हैं, आपको कंफर्टेबल फील कराते हैं। और जब मेरी एंकल की सर्जरी हुई थी तब भी मेरा एनेस्थीसिया का अपॉइंटमेंट हुआ था, तो यहाँ पे वो अपॉइंटमेंट हमेशा सेपरेट होता है। तो ये बुकलेट मुझे दी गई थी और इसमें ना मेरी सारी इन्फॉर्मेशन फिल कराई गई, इसमें सारी गाइडलाइंस है और कि मतलब सारा समझाया हुआ है कि सर्जरी किस बारे में है, सर्जरी के बाद क्या होगा और क्या प्रिकॉशन लेने हैं, और फिर इसके अलावा एनेस्थीसिया के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन कौन से एनेस्थीसिया होते हैं। और बट ये सब कुछ जर्मन में है, तो अगर आपको जर्मन नहीं आती है तो आप वहाँ पे बोल सकते हो। उनके पास ये जो इंस्ट्रक्शन वाला जो पेपर होता है ये इंग्लिश में भी होता है, तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिए। आपको ज़रा भी हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उनसे बोल सकते हैं कि हमें प्लीज़ इंग्लिश वाला पेपर दीजिए, तो वो आपको दे देंगे। मुझे थोड़ी आती है जर्मन समझने, तो मैंने उन्हें परेशान नहीं किया। तो इस तरीके का ये पेपर है। तो इसमें जैसे इन्होंने लिखा है निश्चिम वाल क्रंकनहाउस, क्योंकि लास्ट टाइम मेरी सर्जरी यहाँ हुई थी इस जगह पर, तो इस बार उन्होंने मेंशन किया है कि यहाँ नहीं है। तो देखिए, ये सबसे पहला पेज है। फिर उसके बाद में ये पेशेंट की इंफॉर्मेशन और हाउस आर्ट्स जो भी आपका डॉक्टर होता है उसकी इंफॉर्मेशन होती है, और कब है सर्जरी वो होगा, और टाइम यहाँ पे लिखा नहीं होता क्योंकि वहीं पे जाके वो फिलअप करेंगे। आइन टाग फॉर ओपी अनरूफन, इसका मतलब है कि ऑपरेशन के एक दिन पहले मुझे इस दिए हुए नंबर पे फ़ोन करना था। ये जो मेन फॉर्म की मैं बात कर रही थी, जैसे आपको कोई एलर्जी तो नहीं है, फिर इसके अलावा आपका जो हाइट वेट क्या है, फिर उसके बाद ये सारे क्वेश्चन जो जनरली इंडिया में भी इस तरीके के फॉर्म आपको मिलते हैं ना, जब भी कोई भी प्रोसीजर के लिए आप जाते हो, आपको किसी तरह की बीमारी तो नहीं है। और जैसे देखिए यहाँ पर फ्रूएरे ऑपरेशियोनन, तो मतलब मेरे प्रीवियस ऑपरेशंस कौन से रहे हैं, तो मैंने लिखा है द्राइमाल काइजरशनिट, तो मतलब 3 टाइम सी सेक्शन हुआ है मेरा, तो कौन कौन से ईयर में, फिर आर्थ्रोस्कोपी हुई है राइट नी पे वो लिखा है, कब हुई वो लिखा है, और फिर फ्रैक्चर हुआ है वो लिखा है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा फॉर्म जो है फिल करके रखना है। ये पूरा वो समझाया हुआ है कि क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड हैं एनेस्थीसिया के साथ में, और ये पूरा आपको ध्यान से जो है पढ़ लेना चाहिए। तो इस तरीके का ये जो है फॉर्म आपको मिलेगा, मैं ये लेके जाऊंगी अपने साथ में। इसके साथ में आपको अपना मेडिकल कार्ड लेके जाना होगा वहाँ पर, और बस इसके अलावा कुछ नहीं ले जाना होता। इसके अलावा इसमें ये भी लिखा होता है कि आपको कोई भी ज्वेलरी नहीं पहननी है, नॉट इवन योर इयररिंग्स, आपका मंगलसूत्र, कुछ भी, आपको सब कुछ रिमूव करना है। और देखिए जैसे ये नेल पेंट लगी हुई है मेरी, तो ये मैं अभी रिमूव करूँगी। तो बस यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है। और मैं अपनी तरफ से आपको कुछ चीज़ें सजेस्ट करना चाहूँगी कि वैसे यहाँ जर्मनी में जिस दिन ऑपरेशन होता है इस तरीके का, जैसे आर्थ्रोस्कोपी हो गई, जब मेरी नी की आर्थ्रोस्कोपी हुई थी, या ये प्लेट रिमूवल सर्जरी हो गई, इसमें ये सेम डे पे आपको घर भेज देते हैं। तो
नॉर्मली हमें लगता है ठीक है, हम आप वेदर के अकॉर्डिंग जो भी कपड़े पहन के जा रहे हो, लेकिन सर्जरी के बाद आपको क्या कपड़े कंफर्टेबल रहेंगे इसके बारे में ज़रूर ध्यान दीजिए। पहनने में आपको क्या इजी रहेगा। वहाँ ऑपरेशन के बाद वो आपको चेंज करने के लिए बोलते हैं, तो आप किन कपड़ों को इजीली पहन सकते हो ना, जो भी सर्जरी आपकी है वो ध्यान रखिएगा। उसके अलावा कभी किसी सिचुएशन में अगर कोई रिस्क आ गया या आपको उन्होंने बोल दिया कि अब आपको रुकना पड़ेगा, और उस केस में आपके घर पे जो भी हैं, अगर आपके हस्बैंड हैं या अगर आपकी वाइफ है या पेरेंट्स हैं, आप उनको समझाइए कि अगर मुझे रुकना पड़ा तो मुझे ये कपड़े चाहिए होंगे, ये सामान चाहिए होगा। तो ये हमेशा आपको कंसीडरेशन रखनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं तो लास्ट मिनट बहुत पैनिक क्रिएट कर देती है। तो बस यही कुछ बातें हैं जो मैंने भी ध्यान रखी हैं। अब अपने एक्सपीरियंस से जो भी मैं आपको बता पा रही हूँ, तो कोशिश कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प हो। तो अब मैं जाऊँगी, जल्दी से रेडी होऊंगी और मुझे कोई मेकअप नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। तो बस मुंह धो के क्रीम लगा के दैट्स इट, और कपड़े चेंज करूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ आगे जैसे भी होता है। और यहाँ पर कनुषी भी उठ के आ गई है, क्योंकि जो मेरा टाइम था डॉक्टर के पास जाने का वो काफ़ी अच्छा टाइम था। 8:45 बजे मुझे वहाँ पहुँचना था, तो ऑन टाइम सारी चीज़ें हो गई। बच्चे भी देखिए यहाँ पे उठ गए। कनुषी की मैं चोटियाँ बना रही हूँ, जाने के पहले उसे रेडी कर रही हूँ और उसको सिचुएशन भी समझा रही हूँ साथ में कि मम्मा को जाना है डॉक्टर के पास, मम्मा आ जाएगी तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस उसको अच्छे से रेडी कर दिया, दूध वूध दे दिया पीने के लिए, और मेरे मन में भी शांति थी कि उसका सारा काम हो गया। इसके बाद अर्पिता आने वाली थी बच्चों की टेक केयर करने के लिए, तो ताकि मैं वहाँ पर शांति से अपने ऑपरेशन पे कंसंट्रेट करूँ। तो बस आपको मिलवाती हूँ अर्पिता से। अर्पिता से हाय। सो अर्पिता इज़ हियर टू हेल्प मी। और यहाँ पर जैसा बाकी परेशानियों के साथ एक परेशानी ये भी होती है कि अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो उसे आप कहाँ रखेंगे, और हम नहीं चाहते थे कनुषी को हॉस्पिटल ले जाना, तो इसीलिए आज अर्पिता आई है हेल्प के लिए और वो यहाँ पर रहेगी। तो चलिए अब फाइनली निकलने का टाइम हो गया है। तीनों बच्चे घर में अर्पिता के साथ हैं, और देखिए यहाँ पर ये सैंडल्स मैंने पहनी हुई हैं, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट ये भी एक बात है कि कौन सा फुटवेयर आप चूज़ करते हैं व्हेन यू हैव अ फुट सर्जरी। तो बस चलते हैं, घर को करते हैं बाय बाय। और आपसे अब मैं सीधे मिलती हूँ क्लिनिक में जहाँ पर मेरी सर्जरी होने वाली है। तो आ गई हूँ मैं यहाँ क्लिनिक के बाहर, और पता नहीं क्यों बहुत डर लग रहा है मुझे। एंड ये भी एक मैसेज मुझे अपने सारे दोस्तों को देना है। कभी कभी हम लोग अपने आप को बहुत रोकते हैं कि अरे यार नहीं, डरना नहीं है, अरे ये कोई रोने की एज है क्या। बट अगर आपको डर लगता है, इट्स ओके, इट्स परफेक्टली फाइन। रोना आ रहा है, रो लीजिए, इट्स ओके। तो मुझे भी बहुत डर लग रहा है पता नहीं क्यों। आई थिंक जब मेरी सर्जरी हुई थी फ्रैक्चर की, तो आई वॉज ऑलरेडी इन अ लॉट ऑफ पेन। तो मुझे चाहिए था कि जल्दी से इसे कोई ट्रीट करे, और इसीलिए वो इतना हिट नहीं कर रहा था। आज क्योंकि बहुत नॉर्मल कंडीशन में आई हूँ, तो ज़्यादा फील हो रहा है कि अरे अच्छा, एनेस्थीसिया मिलने वाला है और सर्जरी होने वाली है, कैसा रहेगा मुझे कुछ आइडिया नहीं है। पहली बार मैं अभी मेरे साथ ऐसी कोई सिचुएशन है, तो कोशिश करूँगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है चीज़ें दिखा पाऊँ, बता पाऊँ। आई डोंट नो कितना हम शूट कर पाते हैं अंदर। तो ये जो प्रैक्सिस क्लिनिक दिख रहा है आपको, ये है एर्लांगन में जहाँ पर मेरी सर्जरी होगी। सो मिशेल फोगलस्ट्रासे 1D, मतलब मिशेल फोगलस्ट्रासे 1D जो है एड्रेस है। यहाँ पर डॉक्टर श्राम मेरी सर्जरी करेंगे। तो ये बिल्डिंग है। Dr. Schramm. Ja. So, Ihr Name? Frau Hohr. Ja. Das ist am rechten Fuß, ist richtig? Yes. ओके, तो अभी हम लोग आ गए हैं वेटिंग रूम में यहाँ पर, और इन्होंने मुझसे इंश्योरेंस का जो है एक डॉक्यूमेंट साइन करवाया है। तो जो भी इंश्योरेंस आपका है उसमें ये ऑपरेशन आई गेस कवर्ड होना चाहिए, तो हमारा है। तो फिर उन्होंने हमारी साइन ली, अब हम वेट करेंगे। और यहाँ पर जनरली ऐसा होता है कि जब आप आते हो तो अंदर जाना इसके बाद अलाउड नहीं होता। वेटिंग रूम
में ही आपके साथ जो आए हैं वो वेट कर सकते हैं, बट उन्होंने बोला है कि 3 घंटे बाद जो है वो फ़ोन करेंगे, जो भी कंसर्न पर्सन है जो मुझे लेने आ सकता है, तो यहाँ पे बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो और उन्होंने कहा कि 3 घंटे बाद भी काफ़ी टाइम होता है, तो यहाँ बैठ के आप कुछ नहीं करोगे, इससे बेटर है आप चले जाओ। तो या सो दिस इज़ द सिचुएशन। सो वेटिंग रूम से अब मैं यहाँ एक दूसरे रूम में आ गई हूँ। सो इसी तरीके से होता है कि आप वेटिंग रूम में होते हो, फिर आपको कोई बुलाने आता है और फिर जो भी जहाँ पे भी आपका ऑपरेशन होना होता है वहाँ वो आपको लेके जाते हैं। ये देख सकते हो आप, एनेस्थेसी फॉर बराइटुम। तो बेसिकली ये है जहाँ पर एनेस्थीसिया वगैरह देंगे, और ज़ुत्रित नुअर इन बेग्लाइटुम des OP पर्सोनाल्स, मतलब जो भी इस ऑपरेशन से एसोसिएटेड हैं वो ही इस डोर के अंदर जा सकते हैं। तो आई थिंक इसके बाद मैं शूट नहीं कर पाऊँगी, तो देखते हैं कब मैं दोबारा आपसे मिलूँगी। तो बस इसके बाद आएंगे डॉक्टर, मुझे अंदर लेके जाएंगे। लेकिन मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकती हूँ कि पहले आपको एक रूम असाइन किया जाता है जहाँ पर आप जाओगे, वो आपका बीपी वगैरह सब चेक करेंगे, आपको एक ड्रेस दी जाती है चेंज करने के लिए। आप मेरा प्रीवियस ब्लॉग देख सकते हो सर्जरी डे वाला, वहाँ पर अलाउड था, कुणाल मेरे साथ थे। आज वो अलाउड नहीं है अंदर आने के लिए, तो और मैं कैसे फिर वीडियो शूट करूँगी। तो आप वो वाला ब्लॉग देख सकते हो कि कैसे यहाँ पर प्रोसीजर होता है। तो अभी मैं अंदर जाऊँगी और चेंज करूँगी, उसके बाद वो मुझे ओपी के लिए ले जाएंगे। सो मुझे इस तरीके का बॉक्स दिया गया था जिसमें मैं अपने बिलोंगिंग्स रख सकती हूँ। तो मैंने अपने शूज़, अपना हैंड बैग इसमें रख दिया, जो मुझे आफ्टर ऑपरेशन उन्होंने हैंड ओवर कर दिया था। और अब आपको सीधे क्लिपिंग दिखाती हूँ आफ्टर ऑपरेशन की, जहाँ पर मैं रिकवरी रूम में हूँ। जो वो प्लेट थी और स्क्रू थे वो निकाल दिए हैं डॉक्टर ने यहाँ पर, और सॉफ्ट बैंडेज लगा दी है। और देखिए, जो मैं आपको सैंडल का बता रही थी ना, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके का फुटवेयर ध्यान में रख के पहनिएगा अगर आपकी भी इस तरीके की कोई सर्जरी फुट की होने वाली है। और बस उसके बाद जब मुझे अच्छे से होश आ गया और मैं उठ के खुद बैठ पाई और उन्हें लगा कि मैं चल सकती हूँ, तब उन्होंने मुझे डिस्चार्ज कर दिया। सो आई एम डन विथ माई ऑपरेशन एंड फीलिंग गुड। अभी घर जाऊंगी। एनेस्थीसिया का असर भी कम है, जस्ट मुझे कोई आ गया था मुझे बुलाने मेरे डिस्चार्ज फॉर्मेलिटीज़ के लिए, इस वजह से आई कुडंट कंटिन्यू। यहाँ पर देखिए, मैं वॉक करते हुए आपको दिख रही हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि मैं इस तरीके से धीरे धीरे खुद से वॉक कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ दीज क्रचेस। मुझे पैर में काफ़ी स्वेलिंग थी और स्टिचेस की वजह से भी पेन था, लेकिन डॉक्टर ने कहा 1 वीक में वो भी सबसाइड हो जाएगा। लेकिन मुझे आज बहुत डिजीनेस थी, बहुत ज़्यादा प्यूकिश फील हो रहा था घर जाकर, इसलिए मैंने कुछ शूट नहीं किया और सीधे नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिपिंग्स आपको अब दिखाऊंगी जब मैं अपने डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए गई। चलिए देखते हैं। हेलो, हाय दीपिका। हेलो। तो आज है नेक्स्ट डे। कल आपने देखा सर्जरी के बाद मैं घर आ गई थी, उसके बाद ना कुछ वीडियो नहीं बना पाई। हाँ, बहुत हालत ख़राब थी मेरी, और आज दीपिका आ गई है मेरी हेल्प के लिए। कल आपने देखा अर्पिता आई थी। बस ऐसे ही फ्रेंड्स आ जाते हैं हेल्प करने के लिए, तो काम बन जाता है। तो इसके आज दीपिका के आने से बहुत मुझे हिम्मत मिल गई। अब मैं जा रही हूँ टेंशन फ्री, बच्चे घर में हैं और बड़े खुश हैं क्योंकि रोज़ कोई ना कोई आता है घर में। तो अब मैं अपना देखती हूँ डॉक्टर क्या कहता है, वो भी आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी कि कैसा रहता है। हम आके फिर मिलेंगे दीपिका से। एंड दीपिका एंजॉय। बहुत मैंने ना खाना बना के फ्रीज किया हुआ था, जो मैंने अपने ब्लॉग में भी बताया। हाँ। अब तुम खा के बताना। लंच बहुत बढ़िया होने वाला है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम कोई मतलब किसी मरीज के घर है, तबीयत खराब है और हम आए हैं, तो फीस्ट है यहाँ पे। हाँ, तो अगर दीपिका को आज का खाना पसंद आएगा तो हम इसका एक सेपरेट ब्लॉग बनाएंगे कि कैसे आप खाना बना के फ्रीज कर सकते हो और यूज कर सकते हो। सबके लिए ये यूजफुल है ना? तो और लग रहा है कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ? बिल्कुल नहीं लग रही। लेट मी शो यू फुल लुक। You look... भाई हाथ में क्रचेस है, लेकिन किसी मॉडल से कम नहीं है।
पूरी फैशन स्टेटमेंट पूरी है। पूरा तो लाइफ ऐसी ही होनी चाहिए। लाइफ में स्ट्रगल डेफिनेटली आते हैं, बट यू शुड बी सराउंडेड विद हैप्पी पीपल और जो आपको मोटिवेट करे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। दुख तो देखिए आएगा ही, लेकिन उसको सहने की शक्ति मिल जाती है अगर आपके आसपास पॉजिटिव लोग हैं और आप खुद भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करो। तो बस ये जो मैं वीडियो आपसे शेयर करती हूँ उसका एक इंटेंशन ये भी होता है कि मेरे लिए भी आसान नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है। जो भी सर्जरी के लिए कभी भी गए हैं उन्हें पता है कि कितना मुश्किल होता है। कल का दिन मेरा सच में बहुत डिफ़िकल्ट था। मैं कुछ खा भी नहीं पा रही थी और बहुत प्यूकिश लग रहा था, बहुत डिजीनेस लग रहा था। बट हाँ, एनेस्थीसिया के जो सेम डे पर आपको ये सब तो टॉलरेट करना ही पड़ता है। अब आज मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ फॉलो अप के लिए। हाय। तो फीलिंग गुड टुडे। Did you order something? Some dresses are already in the because this is also new. हाँ नहीं, ये न्यू नहीं है, अच्छा। पुराना है। So when you- बहुत, in fact, 3 साल पुराना। मुझ पे नया ही लगता है। मैं हुई इतनी सुंदर। See, we are twinning, black black। हाँ, मैं सुंदर इतनी हूँ, क्या करूँ हाँ है? जी। गला नहीं, दूसरा वाला रख पहले। क्योंकि ये वाले को मोड़ना पड़ता है ना, ये मुड़ेगा थोड़ा। चलो, Tschüss. See you in some time. All the best कुणाल। आपकी चाबियाँ। अनुव्या कनिष्का का ध्यान रखना। हाँ कुणाल, मैं भी हूँ। आराम। आराम से चलो। वेरी गुड अनु, यू आर डूइंग वेरी गुड। Yeah, I इट्स जस्ट tried. सेकंड डे एंड यू आर अमेजिंग। चलो थैंक यू। बाय बाय। I have Yes. an audience who would Okay. like to see what's going on in my life. Okay. So I make vlogs. Okay. So for that, actually, I'm sharing my journey, this especially for my Indian audience, about my experience of this fracture and how was it, how whatever information I have, I provide them. Okay. So we the dressing, remove the dressing, and also remove the plaster. You have only the wound, and it looks very, very good. So Yeah. put some light on, so you have a pretty picture like this. No, Yeah. looks fantastic. Yeah. It's not swollen, Yeah. and And I give also- you a very special dressing which you can keep up And I'm until the feeling stitches much get better yeah. than last time. I could Yeah. actually sleep in the And night. this kind of dressing you can keep until the stitches are removed, so you don't have to change dressing at all. Okay. And you can go and take shower with this Okay. because it's waterproof, Yeah. but it's for air. It's It's better. there can go air to the wound, and it's perfect for wound healing. Because I did remove the scar, it was a little wide, Yeah. Okay. so you have a very narrow Yeah. type scar now, Yeah. and we hope this will remain like this Yeah. because it's more pretty then. Yeah. Okay? Yeah. So we And I can walk. keep it like this, Yeah. you can walk, Yeah. but I would recommend I put something around just for the next 2 days, Yeah. and then you keep this one, Yeah. and you and can remove the back other one. it, okay. Okay? Yeah. Cotton dressing, Yeah, that I can it's do at quite home soft also. and you should like it, no? So like this is enough. Yeah. Okay. Can you give me a hand here? Also erkläre ich Ihnen später. Any no specific precaution, no? I can. No, you can keep it quite simple this time. Yeah. You can do full weight bearing, you can have a full allowed range of motion, you can Yeah. move as much as you can. Don't do too much, no, not walking the whole day, No, no. but a little rest, a little elevation for the first days. Yeah. You can put some ice on Ice. Okay. on top of the dressing. Yeah. It's good to decrease swelling. And when I have to come back again? For removal of the stitches, once we Okay. have like 2 weeks after surgery.
So we have Wednesday in 1 week. Yeah. So at the beginning of July. Yeah, first week of July. Okay? Okay. सो आई एम डन विथ माई अपॉइंटमेंट। जैसा कि आपने देखा मेरा स्कार जो है वो बिल्कुल ठीक है। स्वेलिंग है थोड़ी पैरों में, वो भी सही हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ। अभी कुणाल गए हैं गाड़ी लेने के लिए, पार्किंग स्पेस यहाँ पे कम है तो कहीं और जाकर गाड़ी पार्क करनी पड़ी। तो बस मैं वेट कर रही हूँ, फिर घर जाएंगे। मेरी यही कोशिश है कि मेरी जर्नी से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, और अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो आपको हिम्मत मिले, और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मेरी दी हुई अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करिए और शेयर करिए, और मुझे बताइए कि कैसा लगता है आपको मेरे व्लॉग्स को देखकर, और क्या अच्छा लगता है। और अब मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। बाय बाय।